नमस्कार जी। नमस्कार सच साहिब। संत रामपाल जी महाराज के जो अन्यायी हैं वो चमड़े की चीज़ें नहीं पहनते, इस पे आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, संत रामपाल जी महाराज का सख्त आदेश है कि उनके भक्तों को, उनके अनुयायियों को चमड़े की वस्तु का प्रयोग नहीं करना है। अब इसमें बहुत से लोग क्वेश्चन करते हैं कि ऐसा क्यों कहते हैं, ऐसा आदेश क्यों बना दिया कि चमड़े की वस्तु नहीं पहनना है। तो संत रामपाल जी महाराज अपने सत्संगों में बताते हैं कि ये लोग पैसा कमाने के उद्देश्य से चमड़ा का उत्पाद करते हैं। तो पहले तो जानवरों को, बेजुबान जानवरों को ये लोग पहले तो अपने कैद में कर लेते हैं, उसके बाद इनको भूखा प्यासा महीनों तक रखते हैं, जिससे क्या होता है कि इनका जो मांस होता है जानवरों का, वो उसकी चमड़ी में चिपक जाता है, सूख के चमड़ी में मांस चिपक जाता है, तो इनको मोटी चमड़ी मिल जाती है। फिर उसके बाद क्या करते हैं, वे अनेकों प्रकार के केमिकल उनके ऊपर छिड़कते हैं और गरम गरम उबलता हुआ पानी उस जानवर की चमड़ी पे, जिंदा जानवर की चमड़ी पे, जीवित है वो, मरा नहीं है, जीवित की चमड़ी पर डालते हैं। वो खूब तड़पता है, तड़प तड़प के उसकी जान निकलती है और फिर उसको मार देते हैं और इस तरीके से उस चमड़े का ये लोग प्रयोग करते हैं। ये जैकेट बनाने में, बेल्ट बनाने में, जूते बनाने में, तरह तरह की वस्तुएं बनाने में ये बेजुबान जानवर को मारकर उसका ये प्रयोग करते हैं। इसीलिए संत रामपाल जी महाराज कहते हैं कि ना रहेगा बांस ना बजेगी बांसुरी। जब पहनेंगे ही नहीं लोग तो वो चीज़ बनेगी नहीं, और जब बनेगी नहीं, जब उस चीज़ की ज़रूरत नहीं है लोगों को होगी, उनकी चीज़ बिकेगी नहीं, तो ऐसे लोग फिर ऐसी बेजुबान जानवरों की हत्या करना बंद हो जाएगी। अच्छा, तो कहते हैं जो बहुत से संत रामपाल जी महाराज के अन्यायी जो हैं पुलिस प्रशासन में हैं और अनगिनत जिनकी गिनती भी नहीं की जा सकती, ऐसे लोग जो फौज में भी हैं, जो संत रामपाल जी महाराज से जुड़े हुए हैं, वो भी तो चमड़े की चीज़ें प्रयोग करते हैं, उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगी? देखिए, जो फौज में है या पुलिस में है, संत रामपाल जी महाराज ने उनके लिए छूट दे रखी है, क्योंकि संत रामपाल जी महाराज का कहना है कि आप अपनी तरफ से प्रयोग ना करें। अगर आप शासन आपको पहना रहा है, आपको आदेश है वहाँ से कि आपको चमड़े की पहननी है, फौज में ऐसी ड्यूटी करते हैं वो कि उनको वहाँ पर कंपलसरी होता है पहनना, तो वो संत रामपाल जी महाराज ने अपने अनुयायियों के लिए, उन लोगों के लिए जो फौज में है या पुलिस में है, उनके लिए छूट दे रखी है संत रामपाल जी महाराज ने कि वो लोग प्रयोग कर सकते हैं। बाकी जो भगत हैं वो फैशन के रूप में और किसी भी रूप में चमड़े की वस्तु प्रयोग नहीं कर सकते हैं। उनके लिए जूता, संत रामपाल जी महाराज ने बताया है कि बहुत सारी कंपनियां ऐसी चढ़ी हैं, कपड़े के जूते भी तरह तरह के चले हैं, एक्शन का जूता चला है, बहुत से जूते चले हैं, वो आप पहनिए। लेकिन चमड़े की वस्तु जो है वो संत रामपाल जी महाराज ने एकदम मना किया है, वो नहीं पहनना है। अच्छा, तो संत रविदास जी भी महाराज हुए हैं और जो चर्म जाति से थे, तो वो तो चमड़े का ही काम करते थे, वो भी तो संत थे, उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगी? देखिए, संत रविदास जी जो है पूर्ण परमेश्वर, कबीर परमेश्वर के शिष्य थे, भगत थे, और वो कहीं पर भी किसी जानवर की हत्या नहीं करते थे। वो जो जानवर अपनी मृत्यु के कारण मर जाते थे, उनकी चमड़ी उतारकर उसका प्रयोग करते थे। कहीं पर भी रविदास जी महाराज ने कहीं पर भी किसी जानवर को हत्या करके नहीं उसका यूज किया है, किसी जानवर को मारा नहीं है। जो मर चुके हैं उनकी चमड़ी का वो यूज करते थे। अच्छा, तो ये जो संत रामपाल जी महाराज के अन्यायी हैं, उनके लिए तो संत रामपाल जी महाराज का आदेश है। क्या आप अन्य जो लोग हैं, जो जगत के लोग हैं, उनके लिए भी आप कुछ कहना चाहेंगे चमड़े के विषय में? देखिए, जो चमड़े की जो फैक्ट्री होती है वो ज़्यादातर गंगा जी के किनारे ही बनाई जाती है। क्यों? क्योंकि जितना भी वेस्टेज होता है, ये पहले तो गौ माता की या कोई भी जीव की हत्या करते हैं, जैसा कि हमने पहले बताया। उसके बाद ये चमड़ा तो रख लेते हैं, उसके बाद वेस्टेज जो उसका मांस होता है, उसका रक्त होता है, उसके लोथड़े जो भी बचता है,
वो सारी चीज़, वो गंदगी गंगा जी में डाली जाती है। इनके नाले गंगा जी में छोड़े जाते हैं, जितनी भी बड़ी बड़ी फैक्ट्री होती हैं। उसके बाद उस मांस के उस चमड़ी को शुद्ध करने के लिए, मोटा करने के लिए तरह तरह के केमिकलों का प्रयोग किया जाता है। और वो केमिकल, वो धुलाई के द्वारा जो वेस्टेज चीज़ होती है, वो सारी वो भी गंगा जी में छोड़ी जाती है। तो इससे हमारी गंगा मैया भी अपवित्र होती हैं, उनका जल भी दूषित हो जाता है। तो हमारी तो सभी भक्त समाज से और सभी सनातनी समाज से, हिंदू समाज से, सभी लोगों से अपील यही रहेगी कि सभी लोग संत रामपाल जी महाराज के वचनों पर चलें और इन चमड़े की वस्तुओं का प्रयोग करना बंद करें, जिससे गंगा मैया की शुद्धि भी होगी, गंगा मैया शुद्ध होंगी। और इन फैक्ट्रियों का जो ये छोटे से एक शौक के कारण ये बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां बन गई हैं और गौ माता की और भी जीवों की हत्या एकदम निर्मम तरीके से करी जा रही है। तो वो भी रुकेगी, हमारी गौ माता भी सुरक्षित होंगी, हमारी गंगा मैया का जल भी शुद्ध होगा। तो हमारी सभी लोगों से, सभी सनातन भाइयों से, सभी हिंदू भाइयों से, सभी लोगों से अपील रहेगी कि चमड़े की वस्तु कोई ना प्रयोग करे, क्योंकि अगर किसी चीज़ को, किसी कुरीति को ख़त्म करना है तो उसकी जड़ी काट दो तो ख़त्म हो जाएगी। तो अगर गौ माता की हत्या रोकनी है, गंगा मैया को शुद्ध करना है, तो आपको उस चीज़ की प्रयोग करना ही बंद कर दो, तो वो सारी चीज़ें अपने आप ही शुद्ध हो जाएंगी। अच्छा, तो फिर आपसे बहुत अच्छा लगा आपकी जो अपील है, और हम चाहेंगे कि ये जनता तक जाए। धन्यवाद जी। थैंक यू सत साहेब।